Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great in your studies. And without any further delay, let's start our today's topic जो है उच्चारण स्थानानी। अब स्थान का अर्थ होता है प्लेस और उच्चारण का अर्थ होता है प्रोनाउंसिएशन। तो जिस प्लेस से हम प्रोनाउंस करते हैं उसे उच्चारण स्थानानी कहा जाता है। अब इस उच्चारण स्थानानी स्थान जो होते हैं उच्चारण के, उनकी संख्या 6 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ और नासिका। तो कंठ को इंग्लिश में थ्रोट कहा जाता है, तालु को पैलेट, दंत को टीथ, ओष्ठ को लिप्स, मूर्धा जो होता है वो तालु और ओष्ठ के बीच का पार्ट होता है। उसके बाद नासिका, नोज। इजी है, समझ आया? जो उच्चारण स्थान होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। ये 6 स्थान कौन से होते हैं? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, नासिका। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि आप पहला हमने देखा था कंठ, तो कंठ से क, ख, ग, घ, ड, अ, आ। अब ये ऐसे अलग अलग याद रखना मुश्किल है कि कंठ से कौन सा वर्ण होता है तो तालु से कौन सा होता है। तो इसके लिए हमें ये सूत्र याद करने से ये इजी हो जाता है। अब ये सूत्र क्या होते हैं? सूत्र इज़ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट में हम उसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ण। जैसे कि पहला सूत्र है अकुह विसर्जिया नाम कंठः। तो इसमें क्या आया? अ को पहले तो अ है, अ वर्ण, तो अ और आ, अ के साथ हमेशा आ आता है, ये याद रखना। तो अ और आ हो गया। फिर इसमें सारे जो सूत्र है उसमें ऊ की मात्रा किसे लगी हुई है ये देखना। ऊ की मात्रा किसे? क को, तो क वर्ग आ गया, यहाँ पे क वर्ग आ गया। तो हमारा पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जिया नाम कंठः। तो कंठ से जिन वर्ग का उच्चारण होता है वो हो गए क, ख, ग, घ, ड, अ और आ। ये हमें इस सूत्र से पता चला, अकुह विसर्जिया नाम कंठः। अब हमारा दूसरा सूत्र जो है वो तालु के लिए है, जो है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। अब इसमें ई पहला वर्ण है तो हो गया ई, और उसके बाद ई के साथ बड़ी ई भी आएगी। उसके बाद ऊ की मात्रा च को आई है, तो ऊ की मात्रा च को आने से च वर्ग आ गया। उसके बाद अगला वर्ण है य। अगला वर्ण है हमारा य, तो य आ गया। तो देखिए आप वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ गए? च, छ, ज, झ, य, श, ई। अब य के बाद आया है श। ई चो यशानाम तालु, च वर्ग, य, श, ई और ई। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा कौन सा है? रु तु रसाणाम मूर्धा। रु टू रसाणाम मूर्धा। तो पहले तो आ गया री, फिर उसके बाद री आ गया। उसके बाद ट है, ट को ऊ की मात्रा है तो पूरा ट वर्ग आ गया, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर उसके बाद र है तो र आ गया, और ये श है, ये गलत लिखा हुआ है, ये श आएगा। इजी। इसके बाद हमारा चौथा जो होता है वो हो गया लू तू ली तू रसना मूर्धा। ली तू लसना मूर्धा। तो अब पहले तो आ गया ली, ली के बाद आ गया तू, तो को ऊ की मात्रा आ गई तो त वर्ग आ गया। फिर ल है, फिर स है, तो त वर्ग, ल, स और ली। इसके बाद हमारा पांचवा जो है सूत्र वो ओष्ठ के लिए है। ओष्ठ में क्या आएगा? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव। तो उसमें आ गया ऊ आ गया,
उ के साथ प को, उ की मात्रा है तो प वर्ग आ गया, उ प। उपपदमानिया नाम, म आ गया, म तो है ही प वर्ग में, तो इसमें तो बस प वर्ग और उ। इसके बाद हमारा 6 सूत्र जो है वो है कंठ और तालु के लिए। जो वर्ण हम कंठ और तालु को मिला के उच्चार करते हैं उनके लिए ये सूत्र है, ए दै तव कंटालु। ए दै तव कंटालु मतलब ए के साथ ऐ आ गया बस। उसके बाद कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, ओष्ठ किसके, कंठ ओष्ठ का है ओ दौतव कंठोष्टम। ओ दौतव कंठोष्टम, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ओ है, तो ओ और औ आ गया। उसके बाद दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ के लिए है वकारस्य दंतोष्टम, इसमें सिर्फ वो आ गया, वकारस्य दंतोष्टम। फिर 9th है नासिका। नासिका में आ गया ये यम दर्दना नाम नासिका। ये हमने महेश्वर सूत्र भी है तो ये याद करना है, इज यम दर्दनाम नासिका। उसके बाद ये और 10th और 11 हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय, इसमें आएंगे क ख प फ। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम इसका सूत्र है जो पेपर में नहीं आएगा, तो हमें बस 9 याद करने हैं। इसके बाद एक ट्रिक है, क मतलब हम कंसीडर करेंगे कि के है, त मतलब टी, म मतलब एम, फिर द मतलब डी, ओ मतलब ए, और नासिका के लिए हम एन यूज़ करेंगे। तो इससे हम याद कर सकते हैं के टी एम दे ना, तो हमें इससे याद हो गया कंठ तालु मूर्धा, डी से हो गया दंत ओष्ठ और नासिका। इजी, के टी एम देना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका। इससे ही हमें कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब जो 3 बचे हैं उनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 1 5 और 4 5, 1 2 1 5 4 5। इजी। पहले तो KTM देना का सीक्वेंस क्या है, पहले तो 1 2 3 4 लाइन से KTM DA, फिर 9th में हम लिखेंगे नासिका, 6 7 8 में आएगा 1 2 1 5 4 5। अब इसके सूत्र याद करेंगे जो है अकुह विसर्ज्यानाम कंठः, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लीतु लसानाम दंतः, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, ए दैतौ कंटालु, ओ दौतौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, और नासिका के लिए यम दर्दना नाम नासिका। आई होप आपको ये ट्रिक से समझ आ गया होगा और आपको याद भी रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बस इतना ही कवर किया। कल का एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा जो है प्रयत्नानि। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है संस्कृत का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे रिवीजन के लिए जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।